श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। 2 दीप आप प्रज्वलित करने वाले हैं। किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें किसी ऐसे व्यक्ति के थ्रू की गई थी जो योजना है, जो वो योजना बनाकर आपको स्पिरिचुअली स्टक करना चाहते थे या चाहती थी। कोई ऐसी मेल या फीमेल जिसने उस स्थान की ऊर्जा को, या तो जैसे ऐसा होता है ना कि स्पिरिचुअल प्लेस के कहीं आसपास इसने कुछ ऐसे योजना आपके लिए बनाई थी जो योजना स्वयं डिवाइन इंटरवेंशन से आपके पक्ष में होने वाला है। जिस स्थान पर, जिस जगह पर यहाँ पर योजनाएं बनाई गई, वहाँ पर आपका उदय होना निश्चित है। ये स्वयं माता जी की कृपा है, ये स्वयं श्री सीताराम जी की कृपा, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा, आपके इष्ट देव जी की कृपा है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे आप जिस भी रूप स्वरूप में परमात्मा जी को मानते हैं, है ना, उनकी विशेष कृपा है। तभी यहाँ पर देखिए आपकी एनर्जी को बिगाड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई, बहुत सारी आपके तरफ प्रोजेक्शन करना, आपके तरफ लोगों को भेजना, आपकी ऊर्जा को डिसबैलेंस करना, सेहत में प्रॉब्लम क्रिएट करना, आपके धन की ऊर्जा को डगमगाना, आपके तरफ अननेसेसरी का खर्च वाली ऊर्जा भेजना, ये सारी चीज़ें वहीं पर हो रही थी, वहीं पर योजनाएं बन रही थी। भले ही उसके मतलब स्पिरिचुअल प्लेस के बाहर, है ना, जहाँ पर ये बैठते थे वहीं पर ये योजनाएं बनाते थे। ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो ये जो ऊर्जा है ना, वहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना कि हर एक स्थान पर परमात्मा जी की कृपा है, परमात्मा जी सभी स्थान पर देख रहे हैं। तो इनको ना, पहले इनको देखा गया कि कितना योजना बनाते हैं ये। पहले आपके मनी को ब्लॉक करना, फिर आपके सेहत पर, फिर आपके लिए योजना बनाना कि किसी समारोह में, किसी उत्सव में आपको काफ़ी लोअर वाइब्रेशन देना, आपके बारे में बुराइयां करना, हर प्रकार की चीज़ें इन लोगों ने आपके लिए करके देख लिया। अब ये सारी चीज़ें माता जी ने यहाँ पर आपको आशीर्वाद प्रदान किया है, क्योंकि मुझे जो मैसेज मिला है वो ये जो स्पिरिचुअल प्लेस है, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है। अब इनको लाठी पड़ना प्रारंभ हो रहा है। उसी स्थान से जहाँ पर इन लोगों ने आपके लिए योजनाएं बनाई, उसी स्थान से अब इनको थोड़ा सा डिस्टेंस होना पड़ रहा है। थोड़ा सा इनके बुरे कर्म का फल है। जैसे लोगों का ये कहना रहता है ना कि हमारे कर्म कब हील होंगे। कर्म हील होंगे, आप करते जाओ नेक कर्म, ठीक है। आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहो। फिर ऐसे लोग जो आपकी प्रोग्रेस को देखकर जेलस हैं, जो आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, जो आपकी ऊर्जा को खींचना चाहते हैं, जो बिल्कुल भी आपकी ऊर्जा को पसंद नहीं करते हैं, ये वही लोग होंगे जिन पर लाठी पड़ना प्रारंभ हो जाती है। तब जब आप ये समझ जाते हैं कि परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है, इन लोगों ने आपका दिल दुखाया है, आपको कंफ्यूज किया है, और ये चीज़ें आपके साथ बहुत पहले से चली आ रही है। इसमें से चाहे कोई आपके आसपास के हो, चाहे आउटसाइडर हो, आपके अंदर ना वो सच्चाई है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ या इतना मंत्र जाप करता हूँ, पर वो चीज़ें मेरे साथ नहीं होती है। कभी कभी किसी के प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है, आपके प्रार्थना में, आपके प्रेयर में वो शक्ति है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके जो स्पिरिचुअल टीम है, उनकी विशेष कृपा है। इस वजह से ये सारी ऊर्जा पलट रही है। जैसे ना एक समय होता है जिस वक्त में परमात्मा जी की लाठी पड़ती है ना, जब आप बहुत ज़्यादा सहन कर लेते हैं, फिर आपके दिल से ये निकलता है जो आह होती है, ठीक है। तो वो आह निकल चुकी है। और आप कहाँ पर वो आह निकली है? जब आप पूजन कर रहे थे, जब आप मंत्र जाप कर रहे थे, जब आप इन सारी स्टकनेस को फील कर रहे थे, जब आपको ऐसा लग रहा था आप उस स्थान के किसी घर के ऐसे चिराग हैं, ऐसे दीप हैं, ठीक है, जिसे हमेशा सम्मान मिलना चाहिए, जिसे हमेशा केयर मिलना चाहिए, जिसे हमेशा वैल्यू मिलनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर धूप इसलिए मुझे यहाँ पर कहा गया है, देखिए, जब मैं यहाँ पर घंटी बजाऊँ या धूप जलाऊँ, इसका बहुत गहरा अर्थ होता है। तो जो कुछ भी आपके तरफ भेजा गया है, वो चीज़ें, चाहे वो इल्यूज़न हो,
चाहे वो आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करना हो, चाहे वो किसी आउटसाइडर ने भेजा हो, चाहे वो आपके आसपास के लोगों ने योजनाएं बनाई हो, ये सारी चीज़ें उन्हीं के तरफ बैकफायर इसी तरीके से होंगी जिस तरीके से आपके तरफ किया गया है। और यही होता है जब मैं आपको कहती हूँ कि फॉरगिव कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, इसका अर्थ यही होता है। इसका अर्थ ये होता है कि आपने सब कुछ परमात्मा जी पर छोड़ दिया, और जब परमात्मा जी की लाठी पड़ती है ना, तो फिर यही होता है, ये बर्डन यहाँ पर योजनाएं बनाई गई थी कि आपको बर्डन दिया जाएगा, आपको इतना बर्डन दिया जाएगा, इतनी जिम्मेदारी आपके ऊपर दी जाएगी ताकि आप आगे ना बढ़ सको। ठीक है, आप पर्सनल लाइफ में इतने स्टक हो जाओ कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ ना कर सको। ये सारी चीज़ें आपको स्पिरिचुअली रोकने के लिए किया गया था। और जैसे कि मैंने कहा, किसी स्पिरिचुअल पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये जेलस व्यक्ति है, ये बहुत ज़्यादा जेलस व्यक्ति है। 4 नंबर 5 नंबर, ये 2 लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, कहीं पर मुझे 3 नज़र आ रहे हैं, लेकिन दो बहुत ज़्यादा डोमिनेट आपको करना चाहते थे और आपकी सफलता से बहुत ज़्यादा जेलस है। ये जो व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति आपकी सफलता से बहुत ज़्यादा जेलस है, और कोई आपको ना देखते हैं कि आप इतना आगे कैसे बढ़ रहे हो, आप इन लोगों को छोड़कर कैसे, इनके साथ आप कभी थे ही नहीं सबसे पहली बात। लेकिन फिर भी इनको जब अपना कर्म पुकारता है ना, जब इन लोगों ने जो कुछ भी कर्म किया है उस कर्म का फल जब पुकारता है ना, तो फिर ये ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनके पास वो शक्ति है। ठीक है, जहाँ पर आपके कर्म दूसरों के तरफ डाले जा सकें। इतना सब कुछ करने के बाद भी आज भी जैसे क्यों होता है डिवाइन इंटरवेंशन, मुझे जो मैसेज मिला वो ये है कि आपके लाइफ में संघर्ष क्रिएट किया गया, खास तौर पर धन को लेकर, ताकि आप जो दैनिक दिनचर्या है या जो आपकी नीड है उसे ही पूरा करते रहिए, यहाँ तक हीरोफेंट तक, एक स्पिरिचुअल पर्सन हायर लेवल तक आप ना पहुँच पाएँ। इसके लिए इन लोगों ने मिलकर बहुत षड्यंत्र किया है आपके साथ, आपके धन पर ब्लॉकेजेस क्रिएट करना, पूरी तरीके से आपके ट्रांसफॉर्मेशन को रोकना, पूरी तरीके से आपको बर्डन देना। लेकिन देखिए, बर्डन आपके लाइफ से जा रहा है, इनके लाइफ में आ रहा है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि कोई ऐसी मैं ना साइकिक मीडियम भी नहीं कहूँगी इस फीमेल को, ये जो भी बोलती है ना, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। ये बहुत क्लियर मैसेज मुझे मिला है। कोई ऐसी फीमेल है जिसके बातों से ही आप समझ जाएंगे कि क्या कहना चाहती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है। ये उसके खुद के कर्म हैं, लेकिन अब इसके कर्म अब इतने बढ़ गए हैं कि ये, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें जो कार्य मिलता है उसे हमें प्योरिटी के साथ, पवित्रता के साथ, और हमें लोगों का मार्ग दिखाने के लिए ये जो ज्ञान है वो दिया जाता है, ना कि आप कंफ्यूज करें किसी को, ना कि आप बर्डन दें किसी को। जब आपका कार्य नहीं चल रहा है, इस व्यक्ति का कार्य क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मैंने कहा था 2025 में कोई कितना भी ऊपर चले जाए उसको नीचे आने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि 2025 में कर्म का फल बहुत तीव्र गति से मिलने वाला है। तो ये जो व्यक्ति है, जो भी अपने आप को साइकिक मीडियम बताती है, ये फीमेल है प्रॉपर, इसने बहुत लोगों को छल किया है, बहुत लोगों के साथ, तो इसके कर्म का फल ज़रूर इसको मिलने वाला है। अब बहुत जल्द जो इसका डाउनफॉल है वो प्रारंभ हो जाएगा। इसके पर्सनल लाइफ में वैसे भी प्रॉब्लम चल रही है, अब इसके प्रोफेशनल लाइफ में भी ये सारी चीज़ें होंगी। देखिए, कर्म का फल है। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके लिए जिसने भी योजनाएं बनाई हैं उसमें कोई ऐसे मेल या फीमेल हैं जिनकी एज कम भी है ना। कुछ बड़े लोग भी हैं, कुछ आपसे उम्र में बड़े भी हैं, और कुछ यहाँ पर उम्र में छोटे भी हैं, लेकिन आपकी प्रोग्रेस निश्चित है, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये कितना भी आपको पीछे खींचने की कोशिश करे, स्वयं माता जी ने आपको आशीर्वाद प्रदान कर दिया है। आपके दीपक जलाने से वहाँ प्रकाश होगी, ये माता जी ने आपको कह दिया है। जहाँ पर ये योजनाएं बना रहे थे आपकी ऊर्जा खींचने की, आपके साथ छल करने की, कुछ ऐसे स्थान में आपको बुलाने की, वो सारी चीज़ों को माता जी ने पूरी तरीके से पलट दिया है। अब आपके हाथों से ही दीप प्रज्वलित होगा, तभी उदय होगा, तभी वहाँ पर सारी चीज़ें बैलेंस होंगी, नहीं तो ये लोग सर पकड़ के बैठे रहेंगे। ये बहुत क्लियर मैसेज है जिनके लिए भी है।
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आना, आपकी प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकता, आपकी लव्स वन के प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकता। आपके फैमिली में किसी को बहुत अच्छा डेजिग्नेशन, बहुत अच्छा जॉब प्रोफेशन मिलने वाला है। आपके बेबी हो सकती हैं, उनको मिलने वाला है। कोई यंगर है आपके फैमिली में जो काफ़ी टैलेंटेड है, उसके टैलेंट के थ्रू उसे काफ़ी पहचान मिलने वाली है या आपको बहुत पहचान मिलने वाली है। टेम्परेंस, यहाँ पर सारी चीज़ें बैलेंस हो गई है। आप तो बैलेंस बना लिए हैं, ठीक है। इन सारी स्टकनेस में आपने बैलेंस सीख लिया है, आपने हीलिंग सीख लिया है। लेकिन जिसने जो किया है उनके लाइफ में वो सारी चीज़ें बैकफायर होंगी और आपके लाइफ में बहुत जल्द आपके लाइफ में एक न्यू डोर ओपन हो रहा है, जहाँ पर आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ कहीं आउटसाइड जाएंगे, ठीक है। कहीं भ्रमण के लिए जा सकते हैं, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जा सकते हैं, कहीं आप पिकनिक स्पॉट पर जा सकते हैं और वहाँ पर भी आपको मैसेजेस मिलना बंद नहीं होंगे, आपको लगातार मैसेजेस मिलेंगे। किसी ने आपके कनेक्शन को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो अपने आप को साइकिक मीडियम बताती है उसके खुद के पर्सनल लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। कारण यही है कि उसके कर्म हैं, वो उसके कर्म हैं जो वो ऐसा दिखाती है। लेकिन आपके कनेक्शन से जेलस बहुत लोग हैं। आपके तरफ ना बहुत सारी चीज़ें सही हैं लेकिन आपको भ्रमित किया जाता है। मतलब आपके पर्सनल लाइफ में भी सब कुछ सही है, एक सोल कनेक्शन में है, आपके फैमिली में भी बहुत लोग आपके सोल फैमिली मेंबर है। ये जो योजनाएं बना रहे हैं उनको छोड़ के, ठीक है, जो योजनाएं बना रहे हैं उनमें से भी कुछ लोगों को गिल्ट होने वाला है आगे आने वाले समय में, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी ने आपके पर्सनल लाइफ में टावर लाने की तो बिल्कुल कोशिश की है, ठीक है। आपको स्टक किया है, आपको करवाया है, किसी मेल ने किसी साइकिक मीडियम का यूज़ करके आपको स्टक करवाया है और उसने भी किया है, ठीक है। तो जिसने किया है और जिसने करवाया, यहाँ पर मुझे तांत्रिक क्रिया भी नज़र आ रही है, लेकिन साइकिक मीडियम के थ्रू यहाँ पर सारी चीज़ें स्पेल वगैरह करवाया गया है। और ये व्यक्ति जो भी है इसे इसके कर्म का फल मिल रहा है। 2 ऑफ कप्स, आप अपने अपनों के बहुत प्रिय होने वाले हैं। ये बहुत क्लियर मैसेज है। आप ऑलरेडी आप परमात्मा जी के बहुत प्रिय हैं और बहुत करीब हैं। 10 ऑफ सोर्स, आपके तरफ इतनी ज़्यादा तंत्र क्रिया, इतनी ज़्यादा काली क्रिया भेजने के बाद भी आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं ये जानना चाहते थे ना। अभी आपकी तरक्की और देखेंगे, अभी आपकी प्रोग्रेस तो प्रारंभ हुआ है, अभी तो आगाज है ना। द सन का कार्ड भी आप देख सकते हैं 2 बार आ रहा है, तो प्रोग्रेस आपके लाइफ में है। और अब किसी का जैसे बंद आँख जो है ना, किसी ने जानबूझ के अपनी आंखें बंद करके रखी थी आपके फैमिली में, कोई एल्डर पर्सन, उनकी आंखें अब खुलेंगी, क्योंकि जिन लोगों ने योजनाएं बनाई है उनके बारे में धीरे धीरे इस व्यक्ति को पता चलना प्रारंभ होगा। क्योंकि इस व्यक्ति को भी इनके थर्ड आई चक्रा को यहाँ पर हीलिंग दिया जा रहा है। कारण यही है कि ये सारी चीज़ों को समझ पाए। पेज ऑफ सोर्स, कोई है जो आपके तरफ स्पाई ज़रूर कर रहे हैं, यही फीमेल हो सकती है, ठीक है। कोई तंत्र क्रिया जो करते हैं उन्होंने 3-4 लोगों को भेजा था। 7 ऑफ सोर्स, आपकी ऊर्जा को बिल्कुल, इनमें से कई लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश, आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश की है, लेकिन इनकी ऊर्जा ही पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगी। इनमें से कुछ लोग आपसे मार्गदर्शन लेना चाहेंगे, अगर ये किसी प्रकार से आ भी गए ना, उनको वो मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। देखिए, उनको वो मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, इनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। जब कोई व्यक्ति सत्य की राह चुनता है ना, तो कठिनाई भले होती है लेकिन परमात्मा जी की कृपा उनके साथ होती है। लेकिन जब कोई ऐसा फॉल्स या ऐसा भ्रम उत्पन्न करते हैं, उनकी तो फिर कर्म का फल फिर परमात्मा जी की लाठी ही होती है ना। तो यहाँ पर कोई है जो आपको समझ भी पा रहे हैं। इन सारी स्टकनेस में उनको फील हो रहा है कि जाने अनजाने इनसे गलती हुई है। इन लोगों की बातों में आकर, जो कार्मिक हैं, जो हेटर्स हैं, उनकी बातों में आकर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने भी आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में रुकावटें उत्पन्न कर दी है। जय माता दी। लेकिन ये कहीं ना कहीं मन ही मन में माफ़ी मांग रहे हैं और ये एक्शन भी ले रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है आप इस स्टकनेस से, आप इस निगेटिव अटैचमेंट से पहले ही बाहर निकल चुके हैं।
ये जो भी व्यक्ति है, जिन भी लोगों ने आपके धन की ऊर्जा को, आपकी स्टेबिलिटी को यहाँ पर कहीं ना कहीं चैलेंज किया है, उनके खुद के लाइफ में चैलेंज आने वाला है, जो मनी का है, जो थर्ड आई चक्र से जुड़ा हुआ है, जो फैमिली का है। आपके लाइफ में विक्ट्री, जैसे कि मैंने कहा, विक्ट्री ही विक्ट्री है। केयरिंग कनेक्शन तो बिल्कुल है। कोई आपसे बात करते हैं ना, तो इससे किसी को बहुत प्रॉब्लम होती है। आपके फैमिली मेंबर में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके फादरली फिगर हैं, वो आपसे जब कोई बात करते हैं और आप उनसे जब बात करते हैं ना, तो किसी फीमेल को बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो किसी फीमेल को, 2 से 3 ऐसे फीमेल हैं जिन्होंने छल किया है, उनको ऐसा लगता है कि आप सत्य की राह पर हैं। आप भी साइकिक मीडियम हो सकते हैं, लेकिन आप सत्य की राह पर हैं, ठीक है। आप एक टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, लेकिन आप जेन्युइन हैं, ठीक है। और आप जो भी है सत्य है, आपके नज़र में जो कुछ भी है सत्य है। आप परमात्मा जी के बहुत करीब भी इसलिए हैं क्योंकि आप सत्य की राह पर हैं। सत्य में धीरे धीरे आपका प्रोग्रेस होता है, लेकिन वो स्टेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो देखिए, यही है कि ये लोग जो कुछ भी आपके लिए क्रिएट कर रहे थे, है ना, वो था कन्फ्यूज़न। आपके अपनों से आपको दूर कर देना, आपके सपनों से आपको दूर कर देना और आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करना। लेकिन ये चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी। जिसने किया है ना, जिसने भी किया है, उन्हीं का थर्ड आई चक्र ब्लॉक होगा। और इसके बाद आपके लाइफ में और ज़्यादा विकास होने वाला है, और ज़्यादा सक्सेस, सफलता आपको मिलने वाली है। लोगों की मदद तो आप ऐसे भी कर रहे हैं और दिल से करते हैं, भाव से करते हैं। कस्में और वचन जो आप लेकर आए हैं, वो आपको पूरा करने हैं। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर माता जी का आशीर्वाद है, तो ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई है आपसे जिसमें माता जी स्वयं आपको कोई कार्य यहाँ पर करवाने वाली हैं। और ये जो कार्य है प्रकाश का ही है, दीप का ही है। तो कहीं पर आपको दीप दान करवाएंगी माता जी, ठीक है। और जो रिपीटेशन चल रहा है आपके लाइफ में, कार्मिक लोगों का आना, लगातार आपको निगेटिव अटैचमेंट में रखना, अब वो कार्मिक स्थिति, अब वो दुख पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है। जैसे जैसे आप समझ जाएंगे कर्म को, जैसे जैसे आपकी कर्मों की शुद्धि होगी, आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके लाइफ से ये जो स्टकनेस है, ये निगेटिव अटैचमेंट है, वो दूर होना प्रारंभ हो जाएगा। कुछ ऐसा चल रहा था आपके पीछे रहस्य जो अब उजागर होगा, ये ज़रूर आपके लिए है। फील योर मैनिफेस्टेशन। आपके मैनिफेस्टेशन को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आपके मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी प्रार्थना करेंगे, जो भी प्रेयर करेंगे, उस प्रेयर का जो उत्तर है वो आपको मिलेगा। वो प्रेयर, वो जो प्रार्थनाएं हैं, वो बाबा जी की कृपा से बाबा जी स्वयं यहाँ पर सुन रहे हैं, ठीक है। टेक एक्शन। आपको श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर करना है, डेली कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो आप सुनिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए, आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कर सकते हैं, ज़रूर सुन सकते हैं, चाहे आप कोई भी हैं, ठीक है। और अगर आप मंदिर जाते हैं तो आप सिंदूर अर्पण ज़रूर कीजिए बाबा जी को, ठीक है। अप्लाई सिंदूर फ्रॉम हनुमान जी। तो आप फूल, लाल फूल और सिंदूर अर्पण ज़रूर कीजिए। जो कुछ भी चीज़ें आपको क्लियर नज़र नहीं आ रही है, किसी प्रकार के इल्यूज़न में आप हैं, या किसी तरीके से आपकी पावर को कोई स्टक करना चाहते हैं, वो पावर आपकी ओपन होना। जैसे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, है ना। तो हम सबको पता है श्री हनुमान जी महाराज जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, स्वयं श्री सीताराम जी की कृपा है उन पर। तो बाबा जी आपके सारे जो स्टकनेस है, सारे रास्ते जो बंद कर दिए गए हैं, उन रास्तों को ओपन करेंगे। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें।